बंधे बंधे एक डोरी से। हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे, पर तुम ऐसे घर पर मत आओ, मामला बिगड़ सकता है। कुछ दिन नहीं, बस 24 घंटे। मुझे मेरे पैसे 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, वरना समझ गई? सुनंदा जी, वो आदमी कौन था? आपको धमकी दे रहा था, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम अभी गार्ड को बुलाते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। एंड बाय द वे, तुम होती कौन हो? हाँ, हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने वाली। सुनंदा जी, हमारी बात एक बात सुन लो, जो भी तुमने देखा सुना, अगर ये बात किसी को पता चली ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप समझने की कोशिश तो कीजिए। सासू मां, ये तो मारे गहने हैं। यो वापस? हाँ माँ जी, ये आपकी माँ की निशानी है। इसे जहाँ होना चाहिए, ये वहां रिटर्निंग आ गए हैं। माया, मारे को तो यकीन ही कोड़ी हो रहा है कि बस माँ जी, कुछ मत कहिए। आपकी खुशी आपकी आंखों में अच्छे से देख सकते हैं हम। और जो आप कहना चाहती हैं, वो भी अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। माँ जी, मेरा वादा है, इन गहनों की तरह दिन इस घर की चाबी भी आपके हाथ में जल्दी होगी। माया, तुम्हारी बहू को नहीं, बेटी है हमारी। और जमाई जी, थाने मारे वास्ते जो किया है ना, वो बस एक बेटा ही अपने माँ के वास्ते कर सके। माँ जी, भले ही हम और रुपेश जी गहने वापस लेकर आए हैं, लेकिन इन सब प्लानिंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो विवेक जी का था। विवेक, आज थारे होते हुए मारे को तो रघु की भी कमी कोड़ी महसूस हो रही। पता है, मैं तो मन ही मन हिम्मत हारने लगी थी, लेकिन अब मारे को विश्वास होने लगा है कि तुम लोगों की लगन देखकर
एक ना एक दिन यो सुमित्रा जरूर मुंह के बल गिरेगी। हाँ माँ, ऐसा ही होगा। और पता है क्यों? क्योंकि सुमित्रा के पास वो ताकत नहीं है जो हमारे पास है, एक पूरे परिवार के प्यार की ताकत। सुमित्रा धीरे धीरे अपने आप को सबसे अलग करती जा रही है। आपने देखा ना माँ, उस दिन उसने उस राजेश को कस के थप्पड़ मारा था, और आज उसने अपने घर वालों को हम सबके सामने बेइज्जत किया। हाँ विवेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुमित्रा कुछ नहीं कर सकती हमारा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। और ये सुमित्रा बड़ा अपने आप को रानी समझ रही है ना, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके किले में दरार पड़ चुकी है, और अब जल्दी ही विनिंग हमारी होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चल बेला। मुझे मेरे पैसे 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, वरना समझ गई? क्या हुआ शिवानी, तुम इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं वीर प्रताप जी, बस ऐसे ही। मैं समझ सकता हूं। आज जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। जब उस आदमी ने वो चाकू तुम्हारे गर्दन पर रखा होगा तो डर तो बहुत लगा होगा, लेकिन अब वो आदमी तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आई प्रॉमिस। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बेस्ट विशेस और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और एक बात कहूं तो तुम्हें किसी की भी ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं। जब तक रघु तुम्हारे साथ है, कोई भी मुसीबत तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूं। माया, तुमने सुना ना क्या कहा मां ने? हाँ विवेक जी, मैंने लिसनिंग किया।
और मैंने माँ जी की आंखों में आपके लिए प्राउड फीलिंग भी देखी। एक बात सच टेलिंग करूं आपसे, आपको इस हाउस में आपकी जगह मिलनी भी चाहिए, क्योंकि रघु भैया की गैर हाजिरी में हम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो माया। अरे रघु भैया। हेलो रघु भैया। विवेक, कैसा है तू? भैया मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर पे सब कैसे हैं और माँ कैसी है? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? भैया माँ की तबीयत अच्छी है अभी, और मेरे और माया के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब संभाल लिया भैया। अब रघु भैया एक मिनट, माया आपसे बात करना चाह रही है। हाँ। हेलो रघु भैया, कैसे हैं आप? और बेबी जी कैसी है? बेबी जी बिल्कुल ठीक है माया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मुझे भी बस तुम सब लोगों की याद आ रही थी, मैं सोचा फोन करके बात कर लेता हूँ। हाँ रघु भैया, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग है ना यहाँ पे। अच्छा रघु भैया, आपसे बात टेलिंग करनी थी। हाँ बोलो। अब रघु भैया, आप कुछ मनी सेंडिंग कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही कुछ पैसे भिजवा देता हूँ। ठीक है? ठीक है रघु भैया, थैंक यू। ठीक है। अरे माया क्या जरूरत थी तुम्हें रघु भैया से पैसे मांगने की? इसमें क्या गलत बात है विवेक जी? हम दोनों घर के छोटे हैं और हमें पैसों की भी तो कमी हो रही है ना। अगर हम अपने बड़े भैया से पैसे आस्किंग नहीं करेंगे तो किससे आस्किंग करेंगे? और कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हम यहाँ पे। कम से कम रघु भैया यहाँ रह के ना सही, वहां रह के तो हमारी हेल्पिंग कर ही सकते हैं ना। अरे माया उन्हें खुद जरूरत होगी पैसों की, तुम भी। अब विवेक जी, सुनंदा जी, सुनंदा जी, सुनंदा जी, ये यहाँ, ये सुनंदा जी के कमरे में क्यों है? हमारे को क्या लगता है कि सचमुच हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? हमारे को लगता नहीं है, हमारे को पता है। एक औरत की नफरत को एक औरत ही समझे है। थारे समझ में कौन नहीं आ रही ये बात। सुमित्रा के मन में जो आग है ना, इस वक्त उससे कोई भी खिलवाड़ करेगा तो वो जल के राख हो जाएगा, फिर चाहे वो सहेरिया परिवार हो या उसके अपने माँ बाप हो। हाँ, बात तो तू चौके कह रही है। चल चल चलते हैं, चल। ये बैग में क्या भर के ले जा रहे हो आप लोग? जी काय नहीं सुमित्रा, थारे बापू के और हमारे कपड़े हैं। हाँ। मुझे बिना बताए आप लोग कपड़े लेके कहाँ जा रहे हो? वो क्या है बेटा कि गांव जा रहे हैं हम, अब फसल कटने का टाइम हो गया है ना, तो हमारो को हिसाब किताब भी करना है, इसीलिए जा रहे हैं। तुम आप क्यों जा रहे हो? सुमी, थारे को तो मालूम है थारे बापू हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं। घर में साथ नहीं गई तो ये अपना नुकसान करवा लेंगे। जैसे ही काम निपटेगा हम तुरंत थारे पास चले आएंगे। अब थारे बिना हमारा भी तो मन नहीं लगेगा बेटा, हैं? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चले।
ये दोनों प्यादे तो इस गेम से आउटगोइंग हो लिए। अब बारी है सेनापति, यानी कि विशेष सलाहकार की। रघु, रघु, 1 मिनट चलो हमारे साथ प्लीज, जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या बात है? रघु, हमें हमारी बात साबित करने का मौका मिला है, तुम बस चलो हमारे साथ, चलो। अरे लेकिन बताइए तो सही, बात क्या है? चलो। एक मिनट, क्या कर रही है? मैंने आपको मना किया ना इस रूम में आने के लिए। रघु, हमें पता है, लेकिन 1 मिनट हमारी बात सुनो, चलो। आप क्या करती रहती कुछ नहीं होगा, ये देखो, ये कौन अपने कमरे में रखता है? हमें बहुत अजीब लग रहा है रघु। इसके यहाँ होने की कोई ना कोई खास वजह जरूर है। Enough is enough. ये तो हद ही हो गई। तो हम अपने कमरे में कौन सी चीज क्यों रखेंगे, इसका रीजन भी तुम दोनों को देना पड़ेगा। हाँ रघु, उस दिन तो तुम हमें कह रहे थे ना कि हमें तुम्हारी बीवी से तमीज सीखनी चाहिए। हमसे पहले अपनी बीवी को तमीज सिखाओ। किसी और के कमरे में एंटर करने से पहले परमिशन लेने की तमीज। एंड बाय द वे, तुम तो हमें कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। बोलो अब क्या करें? चिल्लाए नहीं तो क्या करें? हाँ सुनना जी, हमें बस ये सब अजीब लग रहा था। यू एंड योर जासूसी शिवानी। क्या अजीब लग रहा था तुम्हें? हाँ कि ये हमारे कमरे में क्या कर रहा है? तो सुन लो, पुराना टूट गया था, नया लेकर आए हैं, स्टोर रूम में रखना भूल गए, बस इतनी सी बात है। तो क्या बहुत बड़ा क्राइम कर दिया? इसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, या इसके लिए तुम हमें कोर्ट में लेकर जाओगी? हाँ आप चलिए यहां से। रघु कहाँ चला गया अचानक रात को? अपने परिवार से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। आप लोगों की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं जल्दी वापस आऊंगा माँ, बहुत जल्द।
कर दिया अभी आपने? क्या हो? देखो वो कंबल वाला आदमी, वो फिर कुएं की तरफ जा रहा है। देखो वो देखो।